जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी का अपना। मैं नाम संस्कार शुक्ल है और आपके लिए एक वार्निंग वीडियो आ चुका है। ये आपके लिए फर्स्ट वार्निंग है, ऐसी सेकंड वार्निंग भी आएगी, फिर आपके यहाँ से ट्रेन जा चुकी है। और हाँ, ये कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं है कि आपने लोगों का भैया आपने थंबनेल बना दिया व्यूज पाने के लिए। नहीं, सच में आपकी डेट शीट आउट हो चुकी है और उसी सेम टाइम पे पेपर होगा। मैं विद प्रूफ बताऊंगा ऐसा क्यों है। एंड अगर बाई चांस ऐसा नहीं होता, जिसकी चांसेस ऑलमोस्ट 0% है, अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं आपके पब्लिकली सामने माफी मांगूंगा आप सबके सामने, ठीक है, अगर ये नहीं होता डेट शीट ट्रू। एक और चीज यार, मैं कभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। वीडियो के एंड में एज अ फोकस रिवॉर्ड मैं तुमको 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के, 25 के पीवाईक्यूज ऑफिशियल वाले एंड सिलेबस देके जाऊंगा हर सब्जेक्ट के। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो कन्नड़, मलयालम, तेलुगु कोई भी हो, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एमए, एमएससी साइकोलॉजी, एमए, एमएससी, जो भी सब्जेक्ट्स हो, सारे के सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे। बट वो वीडियो के एंड में ही, क्योंकि सीरियस ऑडियंस बचेगी। तब तक इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक नहीं टिक पाती, ठीक है, तब तक वो लोग गंदे गंदे कमेंट करके भाग जाएंगे यहाँ से। तो आप लोग एंड तक वेट करना। अब हम बात कर लेते हैं कि रियल डेट शीट जो सीयूटी पीजी की है वो कब आउट हो जाएगी, कब इसका पेपर होगा, कब इसका फॉर्म आ जाएगा, और क्यों इतना बिलीव के साथ आप कह सकते हो, ठीक है। तो देखो, पहले बात तो ये, मैंने ऑफिशियल नोटिस खोल के रखा हुआ है। ये अभी इस साल वाला नहीं है, पर इस साल वाला भी सेम टाइम पे आएगा। देखो, ये 2 जनवरी 2025 का नोटिस है। अब मतलब इस जनवरी की बात कर रहे हैं अपन, है ना। एंड यहाँ पे नोटिस आया था कि आपके 2 जनवरी को हम फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। 2 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, पिछले साल का बता रहा हूँ मैं। एंड आपका जो एग्जाम होने वाले हो 13 मार्च से 31 मार्च के बीच में होने वाले हैं। एक्जैक्टली इस टाइम पर भी मेरे से पेन कॉपी में लिखवा के ले लो, आपके एग्जाम इस बार मार्च में शुरू हो जाएंगे। एंड मार्च से लेकर अप्रैल तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं। उसके ना तो ये डेट आगे खिसक सकती है, ना तो ये डेट पीछे जा सकती है। उसका रीजन क्या है, इतनी श्योरिटी से कैसे बोल सकते हो, आपको मैं वो समझा देता हूँ। बस 2 मिनट लगेगा, ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अगर लग रहा है ना मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा है, तो ये वीडियो शायद तक रियलिटी चेक दे देगा आप लोगों को। देखो, आपका दिसंबर में फॉर्म आ जाएगा। इस बार फॉर्म 2 जनवरी को आया था, बट ऑलमोस्ट मान के चलते हैं दिसंबर में फॉर्म आ जाएगा। दिसंबर से लेके फरवरी तक का हमको फॉर्म भरने का टाइम दिया जाता है। एंड आपका जो पेपर कराने का टाइम है वो ऑलमोस्ट मार्च से लेके अप्रैल तक का है। अब ये एग्जैक्टली सेम रहेगा, ठीक है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। उसका रीजन क्या है ये बता दो, ठीक है। उसका रीजन ये है, आपके मार्च और अप्रैल में आपका सीयूटी पीजी का एग्जाम होता है। हाँ, ये तुमको पता है, खुद ही बोल रहे हो आप, है ना। इस सेम टाइम पे जो हमारे जूनियर्स हैं 12th वाले, उनके बोर्ड एग्जाम चल रहे होते हैं, ठीक है। आपके छोटे भाई बहन होंगे तो उनको पता होगा, उनके बोर्ड एग्जाम आ गए हैं, बेचारों की फील्डिंग सेट हो गई है ना। तो उनके बोर्ड एग्जाम चल रहे होते हैं। जब आपका मार्च अप्रैल में एग्जाम खत्म होता है तो मई में एनटीए को एक और एग्जाम कंडक्ट कराना होता है, जिसका नाम होता है सीयूटी पीजी, सीयूटी यूजी, सॉरी सीयूटी यूजी, ठीक है। इस सेम टाइम पे एक और एग्जाम कंडक्ट होता है एनसीईटी, एनसीईटी जो बीएड वालों के लिए होता है। इसी सेम विंडो पे आपके जेई के आगे पीछे और आपके नीट के एग्जाम होते हैं, ठीक है, नीट के एग्जाम होते हैं। देन पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी डेट आगे जा सके या पीछे आ सके। अब मार्च अप्रैल फॉर श्योर है, इसी टाइम पे एग्जाम देना पड़ेगा आप लोगों को, चाहे आप तैयारी करके बैठे हो, नहीं करके बैठे हो, जो भी है, मार्च अप्रैल में ही आपका एग्जाम होगा, क्योंकि ये डेट आगे पीछे जा ही नहीं सकती। एनटीए को कई सारे एग्जाम कंडक्ट कराने हैं। अगर आपकी डेट आगे जाएगी देन सीयूटी यूजी लेट होगा, यूजी लेट होगा तो जेई नीट भी लेट होगा, और एनसीईटी भी लेट होगा, और आपका एग्जाम भी लेट होगा, जो कि पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा टाइम प्रोसेस लग जाता है इसको कंडक्ट कराने में। तो आपका एग्जाम का डेट मार्च अप्रैल ही है, फॉर श्योर है, ठीक है। अब किस दिन साइकोलॉजी का है, किस दिन एलएलबी का एग्जाम है, वो नहीं बता सकता मैं, बट यही डेट है आपकी मार्च अप्रैल वाली, ठीक है। और क्यों है वो भी आपको मैंने बता दिया है, क्योंकि सेम टाइम पे आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे होते हैं, मतलब जो आपके जूनियर्स है 12th वाले, उनके बोर्ड एग्जाम चल रहे होते हैं। आप लोगों का भी सीयूटी पीजी चलेगा। जब इनके बोर्ड एग्जाम अप्रैल में खत्म होते हैं, ठीक 1 महीने बाद सीयूटी यूजी कराना पड़ता है एनटीए को, और उस समय एनसीईटी भी होता है। उसके बाद जेई और नीट के भी एग्जाम होते हैं। तो अब समझ में आ गया साइकिल क्यों नहीं रुक सकती। अच्छा भैया, आपको कैसे पता, मान लो इस बार लेट हो जाए, ठीक है, लेट पहली बात तो हो नहीं सकता। मैं तुमको एक और एग्जांपल दे देता हूं। इस बार सेम टाइम पे पहलगाम वाला इशू चल रहा था। इस बार जब पहलगाम जैसा इशू चल रहा था, फिर भी एग्जाम को कंडक्ट कराया गया था, डेट को आगे पीछे नहीं किया गया था। तो भैया इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जब पहलगाम के टाइम इंडियन गवर्नमेंट जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, हमारी इंडियन आर्मी पाकिस्तान को अच्छा एक जवाब दे रही है, तो एनटीए अपना काम ठीक से कर रही है, ठीक है। उसको एग्जाम कंडक्ट कराना था, उसने पहलगाम के टाइम भी कंडक्ट करा लिया। तो आप वाला भी जो एग्जाम है ना, वो सेम टाइम पे ही होने वाला है, जो कि है मार्च और अप्रैल। अब समझ में आ गया, थोड़ा सा नींद खुल जानी चाहिए कि आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज 3 नवंबर तारीख है, ठीक है, आज 3 नवंबर तारीख है। आपका फॉर्म फॉर श्योर दिसंबर लास्ट या जनवरी में आ ही जाएगा, है ना। क्यों आ जाएगा पता लग ही गया होगा। और आपका पेपर, चाहे आपका मन हो देने का, ना हो मन देने का, ठीक है, आपको मार्च अप्रैल में पेपर के लिए रेडी रहना है। मार्च अप्रैल में पेपर के लिए रेडी रहना है, ठीक है। कितना टाइम है आपके पास, खुद ही काउंट कर लो। नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है। फरवरी चलो, हाँ, मतलब 4 महीने हमारे पास ऑलमोस्ट सीयूटी पीजी की प्रिपरेशन के लिए, केवल 4 महीने है बस, है ना। और बीएचयू में और जो टोटल पिछले साल जो फॉर्म भरे गए थे वो भी बता देता हूँ आप लोगों को मैं साथ ही। ऑलमोस्ट 6 लाख फॉर्म भरे गए थे, ठीक है, ऑलमोस्ट 6 लाख फॉर्म भरे गए थे, है ना। 6 लाख फॉर्म भरे गए थे। आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर एडमिशन लेना है टॉप कॉलेजेस में, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो डीयू हो, एंड चाहे वो जेएनयू हो, इनकी मैं सारी सीटें ऐड भी कर दूंगा तो 5,000 से कम है। चलो मैं थोड़ा सा लिबर्टी दे देता हूँ, 10,000 सीटें कर लेता हूँ, ठीक है, 10,000 से है नहीं, पर मैं ऐड कर देता हूँ।
तो कंपटीशन कितना कम है आप लोगों को साफ साफ दिख ही रहा है। टाइम आपके पास कितना ज्यादा है वो भी आप लोगों को पता लग ही रहा है। तो प्लीज अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ये पहली वार्निंग है, सेकंड वार्निंग मैं ही लेके आऊंगा जब फॉर्म आ जाएगा, लेकिन तब तक हमारे यहाँ से ट्रेन जा चुकी होगी, ठीक है। तब तक इतने अच्छे कॉलेज में आप जो सोचोगे ना, अगर आप एक्सेप्शनल स्टूडेंट हो, गॉड गिफ्टेड हो, टैलेंटेड हो, तब तो बात अलग है। पर बाकी मैं बता रहा हूँ एवरेज स्टूडेंट की बात, उनको मेहनत करके ही चीजें मिलती हैं। तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर सोचोगे फॉर्म आएगा मैं थोड़ा बहुत देख लूंगा, एक दो कोर्स परचेज कर लूंगा, तब तो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। उस टाइम सबका ऐसा होता है कि उसको लगता है कि हम क्रैश कोर्स कर लेंगे, क्रैश के बाद क्रैश ही हो जाते हैं वो लोग, ठीक है। उसके बाद कोर्स नहीं होता उनका। तो अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अगर आप लोगों को सच में एडमिशन लेना था बीएचयू डीयू जेएनयू में, अगर लाइफ में कभी भी अच्छे से एमए करना था किसी जगह में, या हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड हो कि मुझे नेट जेआरएफ करना था, हायर एजुकेशन में जाना था, देन बीएचयू डीयू जेएनयू आपके लिए बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है वहां तक जाने के लिए। अगर आप लोगों को इसकी तैयारी करनी है तो तैयारी के लिए हमारे बैचेस भी हैं, ठीक है। एंड बताने की जरूरत नहीं है, इंडिया में नंबर 1 स्टडी का आप लोग सीयूटी पीजी के लिए कहीं भी जाकर सर्च कर सकते हो। जब आप बीएचयू में आओगे पूछ सकते हो किसी से भी, आप लोग जो सीनियर से जो बीएचयू डीयू में पढ़ रहे हैं उनको स्टडी के बारे में पूछ लेना, ऑटोमेटिक तुमको पता लग जाएगा। अगर मान लो नहीं आप जा सकते हो तो हमारा जो प्ले स्टोर वाला ऐप है ना, उसमें जाकर जरा रिव्यूज चेक कर लेना यहाँ पर, ठीक है। आपको पता लग जाएगा नंबर 1 हम हैं। अब एक और चीज, आप बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो जितने भी एलएलबी और एमबीए वाले स्टूडेंट्स हैं सारे बैचेस हमारे पास, ठीक है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो कोर्स वाले बैचेस हैं सीयूटी पीजी के लिए हमारे पास ही हैं। और हाँ, जितने भी आपको मेंटर्स दिख रहे हैं ना, चाहे यहाँ पे शैलेश भैया दिख रहे हैं, चाहे आपको वहाँ विपुल सर दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको नरेंद्र सर दिख रहे हैं, आपको यहाँ पर आपके आकाश सर दिख रहे हैं, और आपके यहाँ पे अतुल सर दिख रहे हैं, हिमांशु सर दिख रहे हैं, चाहे मैं संस्कार हूँ, चाहे गुंजन सर हूँ, ठीक है। हम सब ने अपना ग्रेजुएशन बीएचयू से कंप्लीट करके रखा हुआ है, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन बीएचयू से क्लियर करके रखा हुआ है। जिस सब्जेक्ट के लिए पढ़ाते हैं उसका इस साल एंट्रेंस क्लियर करके रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं डीएलएलबी के लिए पढ़ाता हूँ, मैंने डीएलएलबी इस साल भी क्लियर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा मैं 50 साल पुराना टीचर नहीं हूँ जिसको नहीं पता सिलेबस क्या चल रहा है और क्या चीजें चल रही है, नहीं। अभी के टाइम में अभी चीजें मालूम है कि हाँ ये पढ़ाना पड़ेगा, यही पेपर में आता है। फालतू में हिस्ट्री के 50 लेक्चर बना के नहीं देते हैं, जितना नीडेड होता है उतना ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जितने भी टीचर्स हैं सारे आपके बीएचयू से पढ़े हुए हैं, बीएचयू से यूजी क्लियर है, बीएचयू से पीजी क्लियर है, एंड जेआरएफ नेट क्लियर है ना। तो क्वालिफिकेशन की बात आपको सबसे ज्यादा हाईएस्ट यही मिलेगी। अब दो बैचेस है वो ध्यान से लो, फिर आपको मैं पीवाईक्यूज देके चला जाऊंगा। एक कर्तव्य बैच है, एक महायोद्धा बैच है, दोनों बस एक ही डिफरेंस है। महायोद्धा बैच में जब आपका दिसंबर में सिलेबस खत्म हो जाएगा आप लोगों का, तो उसके बाद आगे आने वाले बैचेस होंगे पीवाईक्यू बैच एंड रिवीजन बैच, वो आपको फ्री मिलेगा, उसको आपको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। कर्तव्य बैच क्या होगा भैया, कर्तव्य बैच में आपका जो दिसंबर में कोर्स फिनिश हो जाएगा, देन आपको जो आगे आने वाले बैचेस है वो फ्री में नहीं मिलेंगे। बस दोनों में इतना ही डिफरेंस है। बाकी क्या क्या चीजें मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, बट आप लोग लाइव एकदम कभी कभी नहीं देख पाते हो, तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जब चाहो तब देख सकते हो, ठीक है। स्टडी मटेरियल बना बनाया मिलेगा, क्योंकि नोट्स बनाने का टाइम है नहीं, ना ही हम नोट्स बनाने देते हैं, बस क्लास के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वही लिखवा देते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू आपको डीप एनालिसिस के साथ, पीवाईक्यू तो मैं सबको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट पीवाईक्यू का यूज कैसे किया जाता है वो आपको मैं पेड बैचेस में बताऊंगा। मैं लिटरली आपकी एक क्लास में आके खोल सकता हूँ पीवाईक्यू को बता के, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आप लोग खुद भी इसको कर सकते हो, ऐसा कोई जादू नहीं है। आपका जो पेपर है ना वो ऑलमोस्ट आपके 20% सिलेबस से ऑलमोस्ट 80% पेपर आता है। ध्यान से सुनना, आपके 20% सिलेबस से ऑलमोस्ट 80% पेपर आता है, एंड इस बात को आपको क्लास में ही प्रूव करके बताया जा सकता है ना। स्पेशल गाइड में टॉप इंटरेस्ट रहेगा, मतलब आपके पास ऐसा नहीं आप कोई प्रॉब्लम है तो आप टेक्निकल टीम को नंबर 4 नंबर लगाते रह जाओगे। आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें हमारा नंबर भी होगा, कोई भी परेशानी होगी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, लाइव क्लास में कोई डाउट पूछ सकते हो, एंड जब भी जरूरत रहेगी आपके पास हमारे नंबर रहेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं कि टेक्निकल टीम को कॉल लगाते रह जाओगे। टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी आप सभी लगे, टेस्ट सीरीज का एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं पे करना पड़ेगा। मैं 20% का ऑफ भी देके जाऊंगा, उसमें 20% का कूपन कोड लगाना, तभी टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी, ठीक है। और ये महायोद्धा बैच है, एक्जैक्टली सेम फीचर्स है, फर्क क्या है, आगे आने वाले जो बैचेस होंगे वो फ्री मिलेंगे आपको, है ना। तो ये एलएलबी का बैच था, ये एमबीए का बैच था, ये आपके बाकी बैचेस है एमएससी आचार साहित्य के, शिक्षा शास्त्री के, बीएड के, एबीएम के। एबीएम होता है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें प्लेसमेंट भी लगता है बीएचयू में, जो लोग भी एग्रीकल्चर से हैं बेस्ट कोर्स है आपके लिए। एमएससी बायोकेमिस्ट्री, फिर आपके माइक्रोबायोलॉजी, मैथ्स बीएड, साइंस कॉमन, ह्यूमैनिटीज बीएड, लैंग्वेज एआईएससी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है। फिलोसफी, एमए हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एमए इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, उत्कर्ष सर, ठीक है। अब कैसे ज्वाइन करना है भैया, स्टडी कैपिटल के आपको डाउनलोड कर लेना, स्टडी कैपिटल सीयूटी। जब ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे आपको दो चीजें दिखेंगी, सीयूटी पीजी कर्तव्य एंड महायोद्धा बैच, दोनों में क्लिक करना, अपने बैचेस को सेलेक्ट कर लेना, जो भी बैच को आपको ज्वाइन करना है। जब आप पेमेंट करने जाओगे ना तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हैव अ कूपन कोड, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हैव अ कूपन कोड, अगर आपके पास कोई कूपन कोड है तो यहाँ पे क्लिक करना, एंड तब आप कूपन कोड लगा देना ये, ठीक है। संस्कार 20 SANSKAR 20 के बाद गैप मत देना, नहीं तो वर्क नहीं करेगा ये। 20 के बाद स्टॉप कर देना, सब कुछ कैपिटल भाषा में, एंड आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा तुरंत ही उस बैच के अंदर। एक और चीज, जीएसटी अलग से नहीं पे करनी पड़ती, उसी के अंदर जीएसटी है, जीएसटी के बाद भी 20% का ऑफ मिल जाएगा, प्लस टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, ठीक है। तो इस कोड को यूज कर सकते हो, 20% का ऑफ आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो अपनी एक बार पीठ थपथपा लो, क्योंकि यहाँ तक 5% ऑडियंस ही बची हुई है, बाकी सब भाग चुके हैं, सबको बहुत बुरा लग गया है क्योंकि मैंने जो बातें बोली हैं। तो अगर आप यहाँ तक वेट कर रहे हो तो आपका फोकस इसी और लेवल पे है, इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा आपको, ठीक है। मैं आपको पिछले 5 साल के पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा, इस व्हाट्सएप नंबर में मुझे मैसेज कर देना 9198451120। ध्यान रखो ये व्हाट्सएप नंबर भी है, काउंसलिंग नंबर भी है ना। कोई डाउट है आपको सीयूटी पीजी से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं, अगर आपको मान लो एमए इकोनॉमिक्स करना है, ठीक है,
और आपको जानना है भैया मुझे एमए इकोनॉमिक्स करना है बीएचयू से, तो क्या मेरा ग्रेजुएशन में भी इकोनॉमिक्स होना जरूरी है? ऐसे डाउट सबको रहते हैं, तो ठीक है, तो आप इसे मैसेज कर सकते हो। साथ ही साथ आपको पीवाईक्यूज भी इसी नंबर पे मिल जाएंगे, तो इसे मैसेज कर देना, हेल्प भी कर देंगे आपको एंड आपके पीवाईक्यूज भी आपको सेंड कर देंगे। एक और चीज, आपको यहाँ पे व्हाट्सअप, नीचे व्हाट्सअप चैनल का लिंक देके रखा है, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। एंड अगर बैचेस रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। बस इतनी ही चीजें हैं, ठीक है। कॉल करने का टाइम आपके सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक है ना। हाँ, साथ ही साथ अगर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके बताना एंड अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाद में चीजें बहुत मुश्किल होने वाली हैं। अभी भी चीजें आसान नहीं है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट अभी फिर भी टाइम है कि हम चीजों को कोप अप कर सकते हैं। बाद में तो कोई चांसेस नहीं बचेगा आपके लिए। धन्यवाद।